रोहित और शैली की दोस्ती सोसाइटी के लोगों को नागवार गुजर रही थी। फिर दोनों ने एक दिन मिलकर एक फैसला किया और फिर रोज की तरह आज भी शैली सुबह सुबह सोसाइटी के पार्क में टहलने पहुंची। 32 साल की शैली खुले बालों में आकर्षक लगती थी। रंग भले ही सांवला था, मगर चेहरे पर आत्मविश्वास और चमक की वजह से उसका व्यक्तित्व काफी आकर्षक नजर आता था। वह एक सिंगल स्मार्ट लड़की थी और एक कंपनी में ऊंचे पद पर काम करती थी। उसे अपने सपनों से प्यार था। शैली करीब 3 महीने पहले ही इस सोसाइटी में आई थी। खुद को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए शैली हर संभव प्रयास करती। हेल्दी खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाती। रोज सुबह वॉक पर निकलती तो शाम में डांस क्लास जाती। आज ठंड ज्यादा थी, इसलिए उसने वार्मर के ऊपर एक स्वेटर भी पहन रखा था। टहलते टहलते उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। रोज की तरह आज वह लड़का उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था, जो सामने वाले फ्लैट में रहता था और रोज इसी वक्त टहलने के लिए आता था। टी शर्ट के ऊपर पतली सी जैकेट और स्लीपर्स में भी वह शैली को काफी स्मार्ट नजर आता था। अभी दोनों अजनबी थे, इसलिए बस एक दूसरे को निगाह भर कर देखते और आगे बढ़ जाते। इधर कुछ दिनों से दोनों के बीच हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान भी होने लगा था। आज उस लड़के को न देखकर शैली थोड़ी अचंभित थी, क्योंकि मौसम कैसा भी हो, यानी कुहासे की चादर फैली हो या फिर बारिश हो चुकी हो, वह लड़का जरूर आता था। अगले 2 दिनों तक शैली को वह नजर नहीं आया तो वह उसके लिए थोड़ी चिंतित हो उठी। कोई रिश्ता न होते हुए भी उस लड़के के लिए वह एक अपनापन सा महसूस करने लगी थी। वह सोचने लगी कि हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो या वह कहीं गया हुआ हो। तीसरे दिन जब वह लड़का दिखा तो शैली एकदम से उसके करीब पहुंच गई और पूछा, आप कई दिनों से दिख नहीं रहे थे, सब ठीक तो है? कई दिनों से कहाँ, केवल 2 दिन ही तो। हाँ, वही कह रही थी। सब ठीक है ना? यस, एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू। वैसे आज मुझे पता चला कि आप मुझे एब्जॉर्ब भी करती हैं, चमकीली आंखों से देखते हुए उसने कहा। अरे नहीं, वह तो रोज देखती थी ना, शैली शर्मा गई। एक्चुअल मेरे नौकर की बेटी बीमार थी, उसी के इलाज के चक्कर में हॉस्पिटलबाजी में लगा था, उसने बताया। आप अपने नौकर की बेटी के लिए भी इतनी तकलीफ उठाते हैं? शैली ने आश्चर्य से पूछा। क्यों नहीं, आखिर वह भी हमारे परिवार की सदस्य जैसी ही तो है। नाइस। आपके घर में और कौन कौन है? बस अपनी माँ के साथ रहता हूँ। पत्नी से तलाक हुए 3 साल हो चुके हैं। मे आई नो योर गुड नेम प्लीज, कहते हुए उसने परिचय के लिए हाथ बढ़ाया। शैली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, अब तक शादी नहीं की है। मेरा नाम शैली है, और आपका? माई सेल्फ रोहित। नाइस टू मीट यू। इसके बाद काफी समय तक दोनों वॉक करने के साथ ही बातें भी करते रहे। आधे घंटे की वॉक पूरी करते करते दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान भी हो गया। अब दोनों फोन पर भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहने लगे। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान गहरी दोस्ती में बदल गई। दोनों को ही एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आने लगा। दोनों फिटनेस फ्रीक होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेटस वाले लोग थे। दूसरों की परवाह न करना, अपने काम से काम रखना, रिश्तों को अहमियत देना और काम के साथ साथ स्टाइल में जीवन जीना। जीवन के प्रति दोनों की ही सोच एक जैसी थी। अब वे काफी समय साथ बिताने लगे थे। वक्त गुजरता जा रहा था। इधर उन दोनों की दोस्ती सोसाइटी में बहुत से लोगों को नागवार गुजर रही थी। खासकर रोहित की पड़ोसिन माला बहुत अपसेट थी। उसकी कभी कभार शैली से भी बातचीत हो जाती थी। उस दिन भी शैली घर लौट रही थी तो रास्ते में वह मिल गई। फॉर्मल बातचीत के बाद माला शुरू हो गई, यार मैंने कितनी कोशिश की कि रोहित मुझसे पट जाए। उसके लिए क्या क्या नहीं किया। कभी उसकी पसंद का खाना बनाकर उसके घर ले गई तो कभी उसके लिए अपने बालों की स्मूथनिंग कराई। कभी उसे रिझाने के लिए एक से बेहतर एक कपड़े खरीदे तो कभी उसके पीछे अपना पूरा दिन बर्बाद किया।
मगर उसने कभी मेरी तरफ ढंग से देखा भी नहीं। देख जरा कितनी खूबसूरत हूं मैं। कॉलेज में सब मुझे मिस ब्यूटी कहते थे। एक बात और, उसकी तरह मैं भी राजपूत हूं। उबलता हुआ खून है हम दोनों का, मगर देख न, मेरा तो चक्कर ही नहीं चल सका। अब तू बता, तूने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी उसे जो वह। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम दोनों के बीच इलू की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इलू मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि वह मेरा दोस्त बन चुका है और हमेशा रहेगा। इससे ज्यादा न मैं जानती हूँ, न तुमसे या किसी और से सुनना या बात करना चाहती हूँ। टका सा जवाब देकर शैली अपने फ्लैट में घुस गई। शैली के जाते ही पड़ोस की रीमा आंटी माला के पास आ गई। माला गुस्से में बोली, आंटी, तेवर तो देखो इसके, सोसाइटी में आए दिन ही कितने बीते हैं और इस चालाक लोमड़ी ने रोहित को अपने जाल में फंसा लिया। बहुत ऊंचा दाव खेला है। इस लड़की ने सोचा होगा कि इस उम्र में कुनारे कहाँ मिलेंगे। चलो तलाकशुदा को ही पकड़ लिया जाए, और तलाकशुदा जब रोहित जैसा हो तो कहने ही क्या। धन दौलत की कमी नहीं, देखने में भी किसी हीरो से कम नहीं लगता। मैंने तो अपनी नेहा के लिए इससे कितनी बार बात करनी चाहिए, पर यह हमेशा ऐसा नादान बन जाता है जैसे कुछ समझ ही न रहा हो। नेहा कौन आंटी? आपकी भतीजी? हाँ वही। जब भी मेरे घर आती है तो रोहित की ही बातें करती रहती है। रोहित के घर भी जाती है, उसकी माँ से भी अच्छी फ्रेंडशिप कर ली है, पर वह उसे भाव ही नहीं देता। आंटी, नेहा तो अभी बच्ची है, आप उसके लिए कोई और लड़का देख लीजिए। मैं तो अपनी बात कर रही थी। बताओ मुझ में क्या कमी है? माला ने पूछा। सही कह रही है माला, मेरे लिए तो जैसे नेहा है वैसी ही तू है। मेरी नेहा न सही, वह तुझसे ही शादी कर ले तो भी मैं खुश हो जाऊंगी। फूल सी बच्ची है तू भी, पर आजकल तेरी शक्ल के 12 क्यों बजे रहते हैं? कई दिनों से ब्यूटी पार्लर नहीं गई क्या? रीमा आंटी ने माला को गौर से देखते हुए कहा। हाँ आंटी, आप सच कह रही हो, कल ही पार्लर जाकर आती हूँ। अपना लुक बिल्कुल बदल डालूंगी, फिर देखूंगी रोहित कैसे मुझे छोड़कर किसी और पर नजर भी डालता है। सही है, मैं भी अपनी नेहा के लिए लेटेस्ट फैशन के कुछ कपड़े और ज्वेलरी लाने जाने वाली हूँ, आंटी ने आंख मारते हुए कहा तो दोनों हंस पड़ी। शैली और रोहित को साथ देखकर इनकी तरह कुछ और लोगों के सीने पर भी सांप लौटने लगा था। शैली के पड़ोस में रहने वाली देवलीना आंटी को अपने बेटे के लिए शैली बहुत पसंद थी। जॉब करने वाली, इतनी कॉन्फिडेंट और खूबसूरत लड़की को ही वे अपनी बहू बनाना चाहती थी। शैली दिखने में आकर्षक होने के साथ साथ कमाऊ लड़की भी थी, जबकि उनके इकलौते पीयूष का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। जाहिर था कि अगर शैली उनके घर में आ जाती तो सब कुछ चमक जाता। इसी चक्कर में पिछले 2 महीनों से उन्होंने अपने बेटे के लुक पर मेहनत करनी शुरू कर दी थी। उनके बेटे का पेट थोड़ा निकला हुआ था, वह एक्सरसाइज वगैरह से दूर भागता था, जबकि शैली को उन्होंने जिम जाते और मॉर्निंग वॉक करते देखा था। देवलीना आंटी ने बेटे को जिम भेजना शुरू कर दिया था ताकि वह भी आकर्षक नजर आए। इस बीच शैली और रोहित को साथ मॉर्निंग वॉक करते देख आंटी के मन में कंपटीशन की भावना बढ़ने लगी। सुबह 7 बजे भी बेटे को सोता देखकर उन्होंने उसकी चादर खींची और चिल्लाती हुई बोली, रोहित जानबूझकर शैली के साथ वॉक करने लगा है ताकि उसके करीब आ सके, और एक तू है, तू क्या कर रहा है? चादर तान कर सो रहा है? चल उठ और पता कर कि शैली जिम करने किस समय जाती है। कल से तुझे भी उसी समय जिम जाना होगा। बेटे ने भुनभुनाते हुए चादर फिर से ओढ़ ली और बोला, यार मम्मी, मुझे नहीं जाना जिम विम, समय रहते चेत जा लड़के, ऐसी लड़की घर की बहू बनकर आ गई तो पैसों की कमी नहीं रहेगी। तेरा बिजनेस तो सही चलता नहीं है, कम से कम बहू तो कमाओ ले आ। चल उठ, मैंने कोई बहाना नहीं सुनना। खुद तो बात आगे बढ़ा नहीं पाता, बस उसे देखकर दांत भर निकाल देता है। कभी यह कोशिश नहीं करता कि कैसे उसे अपने प्यार में पागल किया जाए। उफ मम्मी, प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता, जिससे होना होगा हो जाएगा। तो क्या बुढ़ापे में प्यार होगा और शादी भी बुढ़ापे में करेगा?
मम्मी अरेंज्ड मैरिज कर लूंगा। डोंट वरी, मुझे सोने दो, उनीदी आवाज में पीयूष ने कहा और करवट बदल कर सो गया। आंटी को गुस्सा आ गया। इस बार उन्होंने एक गिलास पानी उसके मुंह पर उड़ेल दिया और चिल्लाई, चल उठ और जिम होकर आ, चल जा। शैली को रोहित के साथ देखकर ऐसी हालत केवल देवलीना आंटी की ही नहीं थी, बल्कि कुछ और लोग भी थे जो शैली को अपनी बहू या बीवी बनाने के सपने देख रहे थे। उनके दिल में भी रोहित को लेकर प्रतियोगिता की भावना घर करने लगी थी। सब अपने अपने तरीके से इस प्रतियोगिता को जीतने की कोशिश में लग गए। निलय तो शैली के घर ही पहुंच गए। शैली का निलयजी से सिर्फ इतना ही परिचय था कि वे इसी सोसाइटी में रहते हैं और किसी कंपनी में मैनेजर हैं। उन्हें अपने घर देखकर शैली चकित थी। चाय वगैरह पूछने के बाद शैली ने आने की वजह पूछी तो निलय बड़े प्यार से शैली से कहने लगे, बेटा, तू जिस कंपनी में है उसमें मेरा दोस्त भी काम करता है। उसने तेरे बारे में एक बार बताया था। इतनी कम उम्र में तूने कंपनी में अपनी खास जगह बना ली है। मेरा बेटा विकास भी इसी फील्ड में है। तभी मैंने सोचा कि तुम दोनों की दोस्ती करा दूं। वैसे तो दोनों ऑफिस चले जाते हो, इसलिए एक दूसरे से मिल नहीं पाते, मगर यह तुझे कभी भी आते जाते देखता है तो तारीफ करता है। मेरी वाइफ भी तुझे पसंद करती और जानती है, हम भी इलाहाबाद के वैश्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हम भी महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं। तेरे घर के बुजुर्ग हमारे परिवार को जरूर जानते होंगे। जी अंकल, हो सकता है। मुझे आप और विकास से मिलकर अच्छा लगा। कभी जरूरत पड़ी तो मैं विकास को जरूर याद करूंगी। अरे बेटा, कभी जरूरत पड़ी की क्या बात है। हम एक ही जगह से हैं, तुम दोनों एक ही फील्ड के हो, एक ही जाति के हो। आपस में मिलते रहा करो। समझ रही है न बेटी? मेरा विकास तो बहुत शर्मीला है, तुझे ही बात करनी होगी। स्विमिंग पूल की बगल वाली बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर हम रहते हैं। मैं तो कहता हूँ आज रात तू हमारे यहाँ खाने पर आ जा। जी अंकल, बिल्कुल मैं ख्याल रखूंगी, मगर खाने पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे आज ऑफिस में देर हो जाएगी। अच्छा अंकल, मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना होगा। आप बताइए, चाय कॉफी कुछ बना दूं? शैली ने पीछा छुड़ाने की गरज से कहा। अरे नहीं बेटा, बस तुझसे ही मिलने आया था। शैली की बिल्डिंग के सबसे ऊपर फ्लोर पर रहने वाले अमित जी भी एक दिन लिफ्ट में मिल गए। वे शैली से पूछने लगे, तुम इलाहाबाद की हो ना? जी, शैली ने जवाब दिया। मेरा दोस्त भी उधर का ही है और वह भी बनिया ही है। उसके बेटे के फोटो दिखाता हूँ। यह देख कितना स्मार्ट है, तुझे बहुत पसंद करता है। अमित जी ने मौका देखते ही निशाना साधने की कोशिश की थी। अरे यह तो सूरज है। मैं जब बास्केटबॉल खेलने जाती हूँ तो एक कोने में खड़े रहकर मुझे देखता रहता है। जिम जाती हूँ तब भी नजर आता है और ऑफिस जाते समय भी। शैली ने उसे पहचानते हुए कहा। तू गौर करती न इस पर, असल में यह बस तुझे नजर भर कर देखने को ही तेरा पीछा करता है। दिल का बहुत अच्छा है, बस बोल नहीं पाता। पर अंकल, मैं तो इसे स्टॉकर समझकर पुलिस में देने वाली थी। अरे बेटा, यह कैसी बात कर रही है? यह तो बस इसका प्यार है, अमित जी ने समझने के अंदाज में कहा। बहुत अजीब प्यार है अंकल, इसे कहिए थोड़ा ग्रूम करे, कहकर हंसी छिपाती शैली वहां से निकल गई। इस तरह शैली और रोहित की दोस्ती ने सोसाइटी के बहुत सारे लोगों के दिलों में दर्द पैदा कर दिया था। शैली और रोहित इन लोगों के बारे में एक दूसरे को बताकर खूब हंसते। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी दोस्ती इतने लोगों के दिलो दिमाग में खलबली मचा देगी। दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय करते। अब वे सोसाइटी के बाहर भी एक दूसरे से मिलने लगे थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील होने लगी। दोनों काबिल थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। रोहित की मां को भी इस रिश्ते से कोई गुरेज नहीं था। 10 दिन बाद शैली का जन्मदिन था। रोहित ने तय किया था कि वह इस बार शैली को बर्थडे पर सरप्राइज देगा। इसके लिए उसने एक रिजॉर्ट बुक कराया। शानदार तरीके से उसका बर्थडे मनाया। रात 12 बजे केक काटा गया।
उस रात रोहित ने प्यार से शैली से पूछा, आज के दिन तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं उसे पूरा करूंगा। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? रियली? यस। तो फिर ठीक है। मुझे आज कुछ लोगों की आंखों का सपना छीनकर उसे अपना बनाना है। मतलब जिनकी आंखों में तुम्हें या मुझे लेकर सपने सजते रहते हैं, उन्हें उनके सपनों से हमेशा के लिए दूर करना है। उन सपनों को अपनी आंखों में सजाया है, यानी तुम्हें अपना बनाना है, शैली ने एक अलग ही अंदाज में कहा और फिर मुस्करा उठी। रोहित को जैसे ही बात समझ में आई उसने शैली को अपनी बाहों में भर लिया और उसी अंदाज में बोला, तो ठीक है, सपनों को नया अंजाम देते हैं, इस रिश्ते को प्यारा सा नाम देते हैं। और फिर दोनों की आंखों में उमंग भरी एक नई जिंदगी की मस्ती घुल गई और दोनों एक दूसरे में खो गए। 1 महीने के अंदर शादी कर शैली रोहित की बन गई और इसके साथ ही बहुतों के सपने एक झटके में टूट गए।